पश्चिम बंगाल में शह और मात का खेल लगातार चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहीं अब बारी बीजेपी से टीएमसी में नेताओं के आने की है, जिसकी शुरुआत बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता ने करी है। दरअसल सुजाता ने आज बीजेपी को छोड़कर टीएमसी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो वहीं पर सुजाता मंडल के टीएमसी ज्वाइन करने से उनके पति और बीजेपी सांसद सौमित्र खान बेहद नाराज हैं। उन्होंने सुजाता को तलाक का नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है और इसके साथ ही सुजाता के घर की सुरक्षा से लगे जवानों को भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सौमित्र खान और सुजाता के बीच में कई दिनों से अनबन चल रही थी, जो अब सबके सामने खुलकर आ गई है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में लगातार शह और मात का खेल देखने को मिल रहा है। हर दिन पश्चिम बंगाल से नए नए राजनीतिक समीकरण निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से तमाम टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो फिलहाल बीजेपी से टीएमसी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद प्रीति जी। जी उपाध्याय जी, पहला सवाल तो यही कि जिस तरीके से लगातार महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जाती है, व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है और उसके बाद में अब सीधा तलाक देने की बात सामने आ गई है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए, कुछ नहीं है, जैसे जैसे बंगाल में इलेक्शन नजदीक आएगा उस तरीके से आपको बहुत सारे इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। जी। अभी तक जिस तरह बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई थी और आप देख रहे टीएमसी के नेता एक से एक छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। जी। तो ये एक पहला केस होगा और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा अभी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और ये कहना कि भी तलाक और ये सब चीजें, देखिए कोई भी इस तरीके से ज्वाइन नहीं करता है। जी। आप क्या मानते हैं कि बिना हस्बैंड की मर्जी के उन्होंने ज्वाइन की है बीजेपी? मैं नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं एक चलन हो गया है आजकल। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े राजनेता हैं उनका एक बेटा कांग्रेस में होगा तो दूसरा बीजेपी में होगा। तो एक कहीं स्ट्रेटेजी के तहत भी लोग दल बदलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जी जी तो कह सकते हैं कि वाकई ये भी राजनीतिक का ही कुछ चर्चा जो लगातार चलती आ रही है, उसी का एक दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उनकी ओर से जो तलाक देने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं स्टंट है, सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नाराज हूं ताकि बीजेपी वालों को बुरा ना लगे। देखिए, डेफिनेटली आप जो देख रहे हैं एक्चुअल में पिक्चर वो नहीं है। ये कहने से कि मैं तलाक दे रहा हूँ और बिना उनकी मर्जी के नहीं हुआ, ये बात अलग है कि भी पब्लिक में अपने आप को जस्टिफाइड करने के लिए आप उस तरह का बयान दे रहे हैं जी। और पब्लिक भी उस बात को खूब अच्छी तरह समझती है जी। तो पहल कर रही है टीएमसी। और टीएमसी भी ये नहीं है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनको नहीं तोड़ेगी, बिल्कुल तोड़ेगी। आप देखेंगे जिस तरीके टीएमसी का नेता है और उसको चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या दूसरे लोग हों, तो वो देखिए अभी तक रहा क्या है एक्चुअल में कि जो वर्कर था जो बीजेपी के लिए काम कर रहा था, तो वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जी। उसको नहीं लगता कि कल इसको गाली दे रहा था आज उसका बॉस बनेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा उसको, तो वो सहज स्थिति में काम नहीं आएगा। बीजेपी का जो वर्कर है वो अपने आप को असहज महसूस करेगा बंगाल। जहां जहां इस तरह से टीएमसी के जो नेता हैं वो आए हैं और उनको जिस तरीके से हाथों हाथ लिया जा रहा है, तो जो बीजेपी का वर्कर है वो घुटन महसूस करेगा, विद्रोह करेगा और वो भी कहीं ना कहीं टीएमसी ज्वाइन कर सकता है। जी, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि फिलहाल जो भी ये राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही आपस में तालमेल बैठा चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, उसके बाद में ये फैसला लिया गया है। और कहीं ना कहीं आरबी उपाध्याय जी ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल होगा। देखिए, पहल बीजेपी ने की है। आप देखेंगे उत्तराखंड में पूरी कांग्रेस को बीजेपी में ले लिया गया और कल तक उनको इंक्वायरी की बात करते थे आप, सीबीआई इंक्वायरी आर्या के खिलाफ, और उसी आर्या को आपने बीजेपी में लेकर इलेक्शन लड़ाया और आज फिर वो वहां सत्ता में है। तो ये चीजें जनता बहुत माइन्यूटली देखती है। और देखिए इससे क्या होगा, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। तो पॉलिटिकल पार्टियों को दल बदल कानून भी इसीलिए बनाया गया था कि नेता इजीली एक पार्टी से दूसरी पार्टी में न जा सकें, लेकिन भी नेता है उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं।
तो उसी का तोड़ आप देखा हुआ आजकल रिजाइन करा देते हैं उनसे पार्टी। तो ये जो चीजें चल रही हैं तो बिल्कुल जी आरबी जी, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि जिस तरीके से लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही है, एक पार्टी को छोड़ रहे हैं, अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे बात अगर करें बंगाल की जनता की तो वाकई वो तो बेहद परेशान है, उन्हें ही सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। ये सिर्फ अपनी राजनीति देख लेते हैं कि बीजेपी में अच्छा काम चल रहा है तो वहां चले जाते हैं, मुझे यहाँ मंत्री पद मिल रहा है तो मैं इस पार्टी में चला जाता हूं, लेकिन जो वादे जनता के साथ करके सत्ता में आते हैं उन सबको तो भूल ही जाते हैं। देखिए प्रीति, जिस तेजी के साथ राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है जी और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जब राजनीति व्यवसाय हो जाएगी तो वहां फिर जनता और प्रदेश मान और देश मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, वहां तो फिर व्यापार है ना भाई। आपको लग रहा है कि भी टीएमसी शायद सत्ता से चली जाए तो हमारा क्या रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना ज्यादा पैसा कमाने के लिए, भी मलाईदार पोस्ट चाहने के लिए आपको पावर चाहिए, और वो किस लिए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और उसी की लड़ाई है। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई अब यहाँ मेरी गुंजाइश नहीं है पैसा कमाने की, यहाँ मुझे दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैं दूसरी वहां जा रहा हूँ, वहाँ अच्छा पैसा मिलेगा मुझे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यही बिल्कुल आरबी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी इमेज भी तो अच्छी बना के रखनी है ना। अब आप जैसे लोगों को, मुझ जैसे लोगों को अगर ये बात पता चल गई है तो सही है, लेकिन आम जनता इतनी भोली है कि उसे बात समझ नहीं आती, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज भी सेट है ना कि जो आम जनता है, जहां से वो लोग जीत कर आए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं उनकी अच्छी इमेज बनी रहे, जिसकी वजह से खुलकर वो ये बात सामने नहीं कह पाते। आरबी जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।